आपदाओं का इतिहास तब से है जब से मानव सभ्यता का इतिहास है। थोड़ा सा सर्दी हो गई है, इसलिए आवाज़ में थोड़ी सी आप लोगों को प्रॉब्लम आज नज़र आएगी। बट वायरल चल रहा है, वो तो होना ही है, आप बच नहीं सकते। फैमिली में एक को भी हुआ तो आपको सबको हो जाएगा, या साथ में जिसके रह रहे हैं उसको हुआ तो वो आपको होगा ही होगा। तो ये प्रक्रिया है, चलती रहनी चाहिए। इसी तरीके से प्रकृति की भी एक प्रक्रिया है, या थी कह सकते हैं। अब तो वो प्रक्रिया नहीं रह गई है, अब वो दिन नहीं रह गए। प्रकृति के साथ आमूल चूल बदलाव हो चुके हैं मानवीय क्रियाकलापों से। आपदाओं का इतिहास तो तब से है जब से मानव सभ्यता का इतिहास है, लेकिन आपदाएं अपने नियत समय पे आया करती थी, और प्रकृति अपने आप को हील करके अपने आप को दोहराती थी। कोई भी कमी होती थी तो आपदाएं या फिर कोई ऐसी प्राकृतिक घटना घट जाती थी जिससे प्रकृति पुनः जैसी थी वैसी हो जाती थी। लेकिन वर्तमान में संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, विकास की अंधी दौड़ में मनुष्य ने प्रकृति के साथ इतना छेड़छाड़ कर दिया है, पर्यावरण के साथ, कि अब ये आमूल चूल परिवर्तन की तरफ बढ़ चुका है, और अब प्रकृति अपने आप को पहले जैसा बना पाए ये असंभव हो गया है। वनों का विनाश हो, जनसंख्या वृद्धि और नगरीकरण हो, औद्योगिकरण हो, या अन्य गतिविधियां हो, प्रकृति को काफ़ी नुकसान मनुष्य पहुंचा चुका है। अब तो यह है कि किस तरह से संसाधनों का दोहन हो कि आने वाली पीढ़ी को समस्या न हो। अब इस बारे में विचार किए जा रहे हैं, और इसी संदर्भ में ऊर्जा के नए नए स्वरूपों की खोज की जा रही है कि भाई ये तो पेट्रोल डीजल तो ख़त्म हो ही जाएगा, तो कुछ ऐसी खोज की जाए अब, चूँकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो बिना, ऐसा ना हो कि बिना बल्ब और बिना पंखे और एसी के रह जाए। तो ये सब चीज़ें भी चल रही हैं। फिलहाल आज का जो टॉपिक है इसी से संबंधित है, जंगल की आग। पहले अक्सर सुनाई पड़ती रही होगी, लेकिन वर्तमान समय में इसकी बारंबारता, तीव्रता और प्रकृति प्रवृत्ति के साथ तीव्रता में वृद्धि देखी गई है। बार बार आपदाएं आ रही हैं, उसी में एक जंगल की आग भी है। पिछले दिनों अमेजन वर्षा वनों में, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में, उसके बाद कोविड-19 आया। आपको पता होगा कोविड-19 के पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भयानक आग लगी थी, और बड़े हृदय विदारक दृश्य देखने को मिले, आज भी यूट्यूब पे मौजूद हैं, जिन्हें आप देख नहीं पाएंगे। जो निरीह जानवर हैं उनके कराहते हुए जो वीडियोस हैं वो देखने लायक, आप बंद कर दोगे बीच में। तो इस तरह की घटनाओं की बारंबारता बढ़ी है, मनुष्य को ये सोचने पे मजबूर कर दिया। भारत में ये देखें, पिछले दिनों उत्तर पूर्वी राज्यों में जंगल में आग की घटनाएं देखी गई। इस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं, बारंबारता बढ़ रही, तीव्रता बढ़ रही, और नुकसान भी काफ़ी हो रहा है। पशु पक्षियों का, उनकी जान तो जा रही है। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसे जंतु रहते थे, केवल वहीं के जंगलों में पाए जाते थे, वो विलुप्त हो गए हैं, पूरी तरीके से उनका जो है विनाश हो गया है। और इसी तरीके से, और उनका आवास विनाश होता ही है, और पर्यावरण को जो नुकसान होता है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन आदि से, वो तो होता ही है। तो इसलिए जंगल में आग बार बार लगना एक चिंता का विषय है। और आइए हम देखते हैं कि इससे संबंधित क्या मुद्दे हैं, और इन घटनाओं को किस तरह से रोका जा सकता है, क्या कदम उठाए गए हैं। तो फ्रांस, ग्रीस, पुर्तगाल और स्पेन में जंगल की आग, वनाग्नि से हर वर्ष हजारों हेक्टेयर भूमि नष्ट हो जाती है, और हजारों व्यक्तियों को उनके घरों से पलायन करने पर मजबूर कर देती है, और इसमें कई आपातकालीन कर्मियों की जान भी चली जाती है बचाव राहत कार्यों में। वनाग्नि की बात करें तो सूखे जंगलों या झाड़ियों जैसे ज्वलनशील वातावरण में, देखिए जंगल में आग कई कारणों से लग सकती है। आप कुछ जलाकर अगर एक हल्की सी मोमबत्ती भी छोड़ दीजिए, और अगर वो चिंगारी प्रबल रूप धारण कर लेती है तो वो भी आग में बड़े घटना प्रवर्तित हो जाती है। इसके अलावा जो झूम खेती आपको पता है आदिवासी लोग करते हैं, उसमें भी आग कभी कभी बहुत ज़्यादा फैल जाती है। इसके अलावा प्राकृतिक कारण भी होते हैं, कुछ पौधे हैं वो इस तरह का रसायन प्रोड्यूस करते हैं
जिसके कारण आग लग जाती है, वो ज्वलनशील होते हैं काफ़ी। इसी तरीके से घर्षण के कारण भी कभी कभी आग लग जाती है। तो कई कारण हो सकते हैं। चिंता का विषय यह है कि अब मानव कारण जो है, मानव जनित कारण इसके लिए ज़्यादा उत्तरदायी हैं। हीट वेव आदि जो चल रही हैं आजकल, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये एक बड़ा कारण वनों में आग की बारंबारता का हो गया है, और जिसका कि मूल क्या है, मानवीय ही है। तो वनाग्नि सूखे जंगलों या झाड़ियों जैसे ज्वलनशील वातावरण में अप्रत्याशित रूप से उत्पन्न होकर फैलने वाली भयानक आग होती है, और प्रायः एक बड़े क्षेत्र और काफ़ी लंबे समय तक अनियंत्रित रूप से जलती रहती है। दीर्घकालीन गर्मी, शुष्क मौसम या बिजली गिरने ऐसे प्राकृतिक कारक या मानवीय लापरवाही वनाग्नि का कारण बन सकते हैं। मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण हीट वेव की बारंबारता, आपको पता है हीट वेव, जिसको कहीं कहीं लू भी कहते हैं, लू के नाम से आप ज़्यादा जानते हैं उसको, की बारंबारता और तीव्रता में वृद्धि हुई है। आपको पता है इसी गर्मी में जो लोग प्रयागराज में ही हम बताएं अगर रहे हों, तो उन्होंने ये महसूस किया होगा कि कितनी ज्वलनशील हवा इस बार बह रही थी। हवा में गर्मी, हीट वेव थी, और यह लंबे समय तक बनी रहती है। औद्योगिक युग की शुरुआत के बाद से दुनिया पहले ही लगभग 1 डिग्री सेल्सियस गर्म हो चुकी है, और जब तक विश्व भर की सरकारें कार्बन उत्सर्जन में भारी कटौती नहीं करती हैं, तब तक तापमान में वृद्धि जारी रहेगी। अभी तक ये निराशाजनक बात है कि 1990 से ही इसके लिए अथक प्रयास किए गए हैं, लेकिन प्रयासों में सफलता नहीं मिली है, क्योंकि विकास हर किसी को करना है और कोई भी अपने विकास में कटौती नहीं करना चाहता है। वास्तव स्थिति क्या है कि ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार एक रिपोर्ट है, वर्ष 2015 और 2017 के बीच भारत में वनाग्नि की घटनाओं में 125% की वृद्धि हुई है। वैश्विक स्तर पर भी साइबेरिया, अमेजन बेसिन, पेंटानल वेटलैंड दक्षिण अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के वर्षा वनों में जंगल की आग की रिपोर्ट मिलती रहती है, और इसके साथ ही पूरा विश्व वनाग्नि के संकट से गुजर रहा है। वैश्विक स्तर पर वनाग्नि के पीछे अगर कारण की बात करें, तो प्राकृतिक कारण, एक मैंने आपको बताया, प्राकृतिक कारण, वनाग्नि के पर्यावरणीय कारण काफ़ी हद तक निम्नलिखित जलवायु परिस्थितियों से संबंधित हैं। क्या क्या? चरम जलवायु परिस्थितियाँ, जैसे हवा की तेज गति और दिशा, तापमान, मिट्टी और पर्यावरण में आर्द्रता का निम्न स्तर, शुष्क अवधि का समय आदि। देखिए कभी कभी क्या होता है कि मानव और प्रकृति दोनों मिल करके भी आपदा ला देते हैं। जैसे उदाहरणतः कि एक हल्की सी चिंगारी है, या जो माचिस की तीली होती है वो जलाकर आपने छोड़ दी और तेज हवा बहने लगी, तो हल्की सी वो आग फैल सकती है पूरे जंगल में। तो यहाँ प्रकृति और मानव दोनों ने मिलकर ये काम कर दिया, ऐसा भी कहा जा सकता है। बिजली गिरना, उदाहरण ऑस्ट्रेलिया में झाड़ियों में लगने वाली अधिकांश आग का कारण बिजली गिरना होता है, इसके कारण भी आग लग जाती है। हवा के तीव्र वेग के कारण लहराते हुए बांसों का जो घर्षण होता है, उनसे जो चिंगारी उत्पन्न होती है, और हवा मिल जाने से क्या होता है, आग फैल जाती है। जैसे पूर्वोत्तर भारत के पर्णपाती जंगलों में हवा की तेज गति के कारण पत्थरों के आपस में रगड़कर लुढ़कने से चिंगारी निकलती है। उत्तराखंड के पर्वतीय जंगलों में हवा के तीव्र वेग के कारण लहराते हुए बांसों का घर्षण से आग लग जाती है। अल नीनो और ला नीना की भूमि, देखिए कई बार ऐसे हैं कि कई बार जो विद्युत की तारें हैं वो भी जंगलों से होकर गुजरती हैं, तो उन तारों में भी कभी कभी स्पार्किंग जब होती है तो भी आग लग जाती है। तो कई कारण हैं, आप गिना सकते हैं। अल नीनो और ला नीना की भूमिका अगर देखें तो वर्ष 2000, ये दोनों घटनाएं भौगोलिक घटनाएं हैं, और भूगोल के अंतर्गत जब मानसून पढ़ाएंगे उसी समय हम आपको इसको पढ़ाएंगे, या वीडियो आप देख सकते हैं जो ग्रुप में दिया है, वहाँ पे अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया है इसको। तो वर्ष 2019 में इंडोनेशियाई लोगों को अल नीनो के प्रभाव के कारण वनाग्नि की अधिक घटनाओं का सामना करना पड़ा। सूखा सूखा जो होता है, जितना सूखा पेड़ रहेगा, पौधा रहेगा, पत्तियां रहेंगी, उतना ही तेज आग फैलने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो सूखा भी एक बड़ा कारण है, ठीक है। सूखा और ताप ये महत्वपूर्ण कारण है, ये सभी पर्यावरणीय कारण हैं, ठीक है। अंटार्कटिका में अचानक ताप मंडल के गर्म होने की जो भूमिका है वो भी महत्वपूर्ण है वनाग्नि का। इसी के कारण ऑस्ट्रेलिया की झाड़ियों में जो वर्ष 2020 में आग लगी थी उसका एक बड़ा कारण था।
मानव जनित कारण क्या हो सकते हैं? तो जानबूझकर कभी कभी आग लगा दिया जाता है मनुष्य के द्वारा बदमाशी में, या ऐसे ही फेंक दिया। आर्थिक कारण, कभी कभी असमतल भूमि को व्यक्ति क्या करता है, जला जला देता है ताकि यहाँ पर खेती कर सके या फिर वृक्षारोपण कर सके, इस वजह से भी आग लग जाती है। पेंटानल दक्षिण अफ्रीका में सोया और मवेशी जो किसान हैं, ठीक है, ये गर्मियों के दौरान क्या करते हैं, अपनी ज़मीन में आग लगा देते हैं, लेकिन सूखा और तेज हवाओं से इस प्रकार की आग नियंत्रण से बाहर हो जाती है, फैल जाती है और सड़कों और नालों जैसी पारंपरिक बाधाओं को पार कर मानव बस्तियों तक पहुंच जाती है। चरवाहे और संग्रहकर्ता अपने मवेशियों के लिए अच्छी चराई वाली घास पाने के लिए और मधुका इंडिका के फूलों और डायोस्पाइरोज एला नॉक्सिलान के पत्तों जैसे छोटे वन उत्पादों को इकट्ठा करने के लिए छोटी छोटी आग लगाते रहते हैं। स्थानांतरित या झूम कृषि पद्धति, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। विशेषकर भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र और उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के कुछ हिस्सों में स्थानांतरित कृषि पद्धति के दौरान जंगलों को आग लगाकर खेती के लिए साफ किया जाता है। जंगली जानवरों को भगाने के लिए ग्रामीणों द्वारा जंगल में आग लगा दी जाती है, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण होता है, ये भी फैल जाती है। अनजाने में लगी आग, ये तो जानबूझकर लगी आगे हैं। अब अनजाने में कौन कौन सी आग लगती है भाई? लट्ठों के कटान संबंधित गतिविधियों से आग लगना, मनोरंजन के लिए जंगलों में कैंप फायर और सिगरेट के टुकड़ों के माध्यम से आग लगना। सिगरेट पी रहे हैं, फेंक दिया और अपने आप आग लगी, आपने लगाया नहीं लेकिन आग लग गई। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन की वजह से आग के मौसम और आग से प्रभावित क्षेत्रों के आकार में वृद्धि हो रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण सूखे में वृद्धि हो सकती है, जो कि वनाग्नि की संभावना को बढ़ाता है। तो जलवायु परिवर्तन सूखे और जो तापमान है, उच्च तापमान, दोनों का कारण है, जो कि जो जंगल की आग है उसको प्रेरित करती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया पिछले कुछ वर्षों से इस प्रकार के सूखे का सामना कर रहा है और इसकी वर्ष 2020 में लगी वनाग्नि को व्यापक रूप से फैलाने में इसने योगदान दिया था। जलवायु परिवर्तन से आग की प्रकृति और तीव्रता में परिवर्तन क्यों हो रहा है? तो गर्म स्रोतों के शीर्ष पर बनने वाले उष्ण तूफानी बादल बिजली सहित तूफान लाने में सक्षम होते हैं, जो कि आग के प्रसार को बढ़ा सकते हैं। साइबेरिया और रूस में जलवायु परिवर्तन के कारण सर्दियां छोटी होती जा रही हैं और मौसम शुष्क और तेज हो रहा है, जिससे बड़े क्षेत्रों में और भीषण आग लग रही है। नियंत्रण के क्या उपाय हो सकते हैं? तो नीतिगत उपाय क्या है? राष्ट्रीय वनाग्नि नीति, नेशनल पॉलिसी ऑन फॉरेस्ट फायर, हाल ही में सरकार द्वारा इसे अंतिम रूप दे दिया गया है। राष्ट्रीय वन अग्नि प्रबंधन योजना, राष्ट्रीय वन अग्नि जोखिम रेटिंग प्रणाली, अग्निशमन उपकरण और मशीनरी जैसे फायर बीटर्स, पुलस्किस टूल्स, फॉरेस्ट फायर शोयल आदि, इनका इंतजाम। वनाग्नि रोकथाम और प्रबंधन योजना 2017, यह वन प्रबंधन योजना का एक संशोधित संस्करण है। सामुदायिक भागीदारी, गैर सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों, ग्राम वन समितियों आदि की भागीदारी से वनाग्नि पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अलावा वन सीमांत समुदायों के साथ, अर्थात वन के सीमा पर जो रहने वाले लोग हैं, जो समुदाय हैं, उनके साथ साझेदारी को संस्थागत बनाना ताकि इस तरह की आगों को काबू में पाया जा सके। इसके अलावा जिन लोगों को जानकारी नहीं है, जो लोग ऐसा नहीं है कि जानबूझकर जाते हैं सिगरेट वगैरह पीने जंगल वंगल में, तो उनको मना कर दो, भाई देखो वहाँ मत फेंकना, आग लग सकती है, इस तरह की बातें। स्थानीय स्तर पर वनाग्नि की पूर्वानुमान प्रणाली तैयार करना कि इस समय सूखा है, इस समय ताप ज़्यादा है, इस समय आग लगने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए सतर्क रहें। वनाग्नि की निगरानी करना, तो भारतीय वन सर्वेक्षण अपने वनाग्नि चेतावनी प्रणाली 2.0 के लिए, अर्थात दूसरी जो प्रणाली शुरू की है उसके लिए, नासा के मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर और विजिबल इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सूट उपग्रहों का उपयोग करता है। अग्नि प्रबंधन, ताकि अगर जंगल में कहीं आग लगी तो आसपास के समुदायों को उससे सचेत किया सके, उनको वहाँ से हटाया जा सके। अग्नि प्रबंधन प्रणालियों के नियोजन, विकास और संचालन में प्रौद्योगिकी जैसे रिमोट सेंसिंग, जीपीएस और जीआईएस आदि का प्रयोग, ताकि सही समय पर सूचना मिल सके और राहत बचाव और वहाँ से लोगों को हटाया जा सके। तो ये था महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर प्रश्न आ सकता है।
पहले पेपर और थर्ड पेपर, पहले जो प्रथम प्रश्न पत्र है भूगोल के अंतर्गत, और जो लास्ट पेपर आपका सॉरी थर्ड पेपर है उसके अंतर्गत ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद।